आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की, उसकी तैयारियों की। दिल्ली ठिठुर रही है, बरसात भी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक लू भी चल रही है। जी हां, राजनीतिक लू। बात बात पर घमासान छिड़ा हुआ है और अब यह घमासान वोटर पहचान पर आकर टिक गया है। वोटर बढ़ाए जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं, यह आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी की जा रही है। बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी, वो मुसलमानों के, रोहिंग्याओं के नाम जुड़वा दिए जी, अवैध वोटर, फर्जी वोटर, उनको वोटर बना दिया है। चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले चरणबद्ध तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से अलग अलग इलाकों में वोटर डिलीशन का काम करवा रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि ये मतदाताओं को हटा दिया जाए, और कहीं पर यकायक मतदाताओं की संख्या, तादाद बढ़ रही है 12% तक। अब ये ठीक चुनाव से पहले ऐसे आरोप, ये खिसियाहट है या ये लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और वहां अगर खिलवाड़ किया जाए तो जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, क्या उन्हें सही मायने में लोकतंत्र का प्रतीक माना जा सकता है? इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल इस कार्यक्रम का अब अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो इस मुद्दे पर अपने सवाल भेजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की संजीवनी योजना, यानी कि 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें अनलिमिटेड मुफ्त इलाज, यह आम आदमी पार्टी ने वादा किया। फिर संजीवनी योजना, यानी कि महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात थी, वो तो कैबिनेट ने पास कर दिया, 2100 रुपए देंगे जी। और रजिस्ट्रेशन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। भाई ये तो सरकार का काम होता है, और इन बातों पर लगातार घमासान हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इस घमासान में एक और अध्याय जुड़ गया है, और अब घमासान हो रहा है वोटर की पहचान पर। वोटर आप, मैं, हम सब, जनता जनार्दन कहा जाता है। चुनाव में हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि। असल में लोकतंत्र के सही मायने में भगवान आम आदमी होता है, वोटर होता है। अब आज अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है और वे वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रही है जी, शिकायत हमने कर दी है। बोले बीजेपी को हार का डर है, तो कहीं पे नाम कटवा रही है और कहीं पर नाम जुड़वा रही है। और यह चिट्ठी मेरे पास है, कल लिखी थी ये चिट्ठी, आज इसकी सार्वजनिक की है जानकारी। और इसमें फॉर्म 6 की बात की और फॉर्म 7। अब यहां पर थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। जहां पर नाम काटने की बात आती है, तो वो होता है फॉर्म 7 कि जी फर्जीवाड़ा है, गलत आदमी, ये तो बाहरी है, ये तो यहां का है ही नहीं, या ये भारतीय ही नहीं है। रोहिंग्या जैसे, जिनके पास सही पहचान ही नहीं है, जाली कागजात सबमिट करके वोटर बन गए, तो उनके नाम डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 होता है, और एक फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6, जिसमें नए वोटर जुड़ते हैं। भाई 18 साल से ऊपर वाले, कोई आकर यहां बसा है, रहने लगा है, उसके पास बिजली का बिल है, राशन कार्ड है, वगैरह वगैरह। तो अपनी ही
विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को कि जी ये देखिए 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच 7,876 लोगों के आवेदन आए हैं नाम जुड़वाने के। ये बीजेपी नाम जुड़वा रही है और ये हो जाता है 7.37% उस इलाके के कुल मतदाताओं का 7.37%। 1,06,873 वोटर हैं और साथ ही साथ फॉर्म 7 भी आया है और इसमें 5,692 वोटरों के नाम कटवाने की अपील की जा रही है और यह हो जाता है 5.33%। यानी कि कुल मिलाकर इसे जोड़ दें तो वोटर लिस्ट में बदलाव आ जाता है टू द ट्यून ऑफ 12%। अब ये कह रहे हैं जी ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने कहा कि अरे ये आम आदमी पार्टी का फर्जीवाड़ा है, ये वोटरों की तादाद कैसे बढ़ रही है। ये बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जनादेश किडनैप करने की साजिश रच रही है। फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, एक वर्ग विशेष के अवैध वोटर जोड़े जा रहे हैं। वर्ग विशेष में मुसलमान आ गए और इसमें आधार बनाया जा रहा है। ओखला विधानसभा क्षेत्र में 4 फर्जी वोट पाए गए। 2020 में जिन्होंने वोट डाले थे उनका पता लगा कि भाई नकली बिजली बिल उन्होंने सबमिट करके अपना पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। तो ये मुसलमानों के वोट और रोहिंग्या के वोट। अब रोहिंग्या बांग्लादेश से म्यांमार से आ रहे हैं, वो कैसे सब कुछ पार करके दिल्ली में आके बसे जा रहे हैं, उस पर दिल्ली सरकार रोक लगाएगी कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी होती है। और वोटर क्या कोई यूं ही बढ़ा सकता है या ये फैसला, ये अंतिम फैसला होता है चुनाव आयोग का। अब इसमें भी एक दिलचस्प पहलू है। चुनाव आयोग, आम आदमी पार्टी का यह आरोप है, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था, उस पर मैं अभी आने वाला हूं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो शिकायतें ये सारी बीजेपी करवा रही है, नाम कटवाने की, नाम जुड़वाने की, और इनको अंतिम सत्य मानकर वैसे ही लागू किया जा रहा है। जो डिलीशन के नाम है वो सारे डिलीट किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, और जो एडिशन, जोड़ने के नाम है वो जोड़े भी जा रहे हैं। अब ये आरोप है। तो क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि लास्टली प्लीज नोट दैट योर ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू फ्लैग एनी क्रिटिकल इन्फ्लक्स of forms 6, 7 and 8 in any assembly constituency to the chief electoral officer। कि आपको लाल झंडा, वो ज्यादा बड़ी तादाद में कुछ ऐसा हो रहा है, घटत या बढ़त, उसकी तहकीकात, उसकी तस्दीक, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और उसमें BLAs जो उम्मीदवारों के या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी साथ में जोड़ना होगा। एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये अरविंद केजरीवाल की खिसियाहट है क्या? हाथ से निकलती दिख रही है बाजी, ऐसा बीजेपी कह रही है। अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कहते हैं, और उनके सहयोगी संजय सिंह ने भी सुर में सुर मिलाया, यह कहते हुए कि मेरी पत्नी का वोट ही काटने पर आमादा है। 2 आवेदन दे चुके हैं, 2 बार वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की अर्जी दी गई है। और इसमें पूर्वांचली एंगल भी जोड़ दिया कि मेरी पत्नी वो तो जौनपुर की रहने वाली हैं, पूर्वांचली हैं, और देखिए पूर्वांचली का नाम ये कटवा रही है। अब बीजेपी कह रही है मधु सुरेश देवी ने यह आवेदन किया, हमने तो आवेदन ही नहीं किया। संजय सिंह बताएं कौन है मधु सुरेश देवी? संजय सिंह पूछ रहे हैं कि भाई बताइए बीजेपी वालों, पूर्वांचली क्या बांग्लादेशी हैं? तो रोहिंग्या से भी तार जुड़ गए।
तो ये खेल कहां तक जा रहा है। लेकिन इस खेल की दरअसल शुरुआत हो गई थी महाराष्ट्र हरियाणा में जो नतीजे आए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में भी अब ये खेल कर रहे हैं। 15 दिसंबर से दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चालू हो गया है। फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान है। जैसी जीत महाराष्ट्र और हरियाणा में इन हथकंडों के जरिए हासिल की। अब आपको याद होगा महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि 5:30 बजे तक जहां वोटिंग प्रतिशत 58% थी, वो 65% हो गई रात के 11 बजे। जब फाइनल आंकड़ा आया तो 7% का इजाफा था। और इसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ जिले ऐसे थे जहां पर 10-10% वोट बढ़े, वहां सारी की सारी सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी है। अब इनमें औरंगाबाद 60.83% वोट था 5 बजे, और 11:30 बजे ये हो गया 68.89%। 8% का इजाफा, 9 की 9 सीट बीजेपी वहां पर जीत गई। जलगांव में 54.69% वोट था, वोटर टर्नआउट बताया चुनाव आयोग ने, बढ़कर 11:30 बजे कर दिया 64.42%। 10% का इजाफा, और यहां पर 11 की 11 सीटें बीजेपी यानी कि महाविकास अघाड़ी जीत गई। कि ये जो बदलाव हुआ, ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुई वोटर लिस्ट में, इसी के चलते बिल्कुल विपरीत नतीजा आया लोकसभा चुनाव से। किस यानी बिल्ली खंबा नोचे है ये, या ये एक गंभीर सवाल है, और इसकी तह में आज हम जाने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोटर की पहचान, दिल्ली में मचा घमासान, और वोटर लिस्ट का मसला कौन कर रहा घपला, और हो भी रहा है क्या घपला। चुनाव आयोग ने कहा था, जब कांग्रेस ने बोला कि भाई 50 असेंबली सीट्स पर 50,000 से ज्यादा वोटर्स की तादाद बढ़ गई। ये महाराष्ट्र के संदर्भ में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, और इसमें 47 एनडीए यानी कि महायुति जीत गई। तो चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, सिर्फ 6 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर 50% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ। 50-50 का आंकड़ा कहां से ये लेकर आए हैं, 10 गुना आंकड़ा, ये हमें नहीं मालूम। तो चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रशांत सिंह, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके विधायक भी हैं संजीव झा। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय दुबे, और राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, इनका जिक्र भी मैंने किया, संजय सिंह भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।